आर्ट्स का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का मन में कन्फ्यूजन है कि वो अपने रिजल्ट से लेकर संतुष्टि नहीं है। तो उनके लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी ने एक डेट घोषित की है, जिसके अंतर्गत वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई का क्या नियम है, आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, स्नातक स्नातक के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि क्लास संकाय का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें से प्रकाशित परीक्षा फल में अगर कोई छात्र छात्रा स्क्रूटनी के लिए इच्छुक हैं तो वे छात्र छात्रा विश्वविद्यालय के पोर्टल मुंगेर यूनिवर्सिटी एसी नोट के माध्यम से दिनांक 22/7/2024 से 27/7/2024 ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपके लिए डेट रखा गया है वो आपको डेट रखा गया है, यानी कि 22 से आपका डेट स्टार्ट होगा और 27 से आपका डेट क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि आप जिस तरह से फॉर्म भरते हैं या एडमिशन लेते हैं, एक लिंक जारी होती है, उसी तरह से मुंगेर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पर एक लिंक आ जाएगा। अभी देख सकते हैं जो फॉर्म फिलअप हो रही है पार्ट 2 का, उसमें एक लिंक दिया हुआ है। उसी तरह से आपको स्क्रूटनी के लिए एक लिंक दिया जाएगा और आपको वहाँ से पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले ये सेशन किसके लिए है? ये सिर्फ बीए वाले के लिए है, यानी कि संकाय के लिए है। ये पार्ट 3 के लिए है और सेशन 21 to 24 वालों के लिए, यानी कि जो 3 साल के लिए फाइनल डिग्री का रिजल्ट जारी हुआ है उनके लिए है। अब आइए समझते हैं कि स्क्रूटनी का नियम एवं शर्त क्या है। स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदु पर आधारित होगी। सबसे पहले दोस्तों कि ये आपको 200 रुपया पर पेपर पेमेंट करेंगे, यानी कि अधिकतम 3 पेपर के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करनी होगी कि स्क्रूटनी में आंसर बुक रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होता है। सिर्फ पूर्व में एग्जामिनर द्वारा दिए गए मार्क का मिलान और जोड़ देखा जाता है। अगर छात्र का एग्जामिनर द्वारा किया गया जोड़ एवं मार्क पोस्टिंग सही पाया जाता है तो रिजल्ट नो चेंज होगा। यानी कि दोस्तों, आप जो अप्लाई करेंगे अधिकतम 3 सब्जेक्ट के लिए आप जो अप्लाई करेंगे, ये आपका कॉपी जो है रीचेकिंग नहीं होती है और ये री एवेल्यूएशन नहीं होगी। बात समझने की है कि ये कॉपी रीचेकिंग आपका नहीं करेंगे और री एवेल्यूएशन भी नहीं करेंगे दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करेंगे कि जो मार्क आपको मिला है वो मार्क अगर जोड़कर आपको पूरा में गलती होती है, मान लीजिए कि आपका पूरा मार्क 60 आया है और आपका रिजल्ट में शो कर रहा है 58, तो आपका रिजल्ट को सही कर दिया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है तो नो चेंज होगा। यहाँ बात समझनी है कि दोस्तों, यहाँ आपका नो चेंज लिख करके आएंगे। ये रही आपका मार्क्स की। उसके बाद दोस्तों है क्या, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठ के अंक पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे सुधार किया जाएगा, यानी कि अंक वही जो आपका 60 है और आपका 58 दे दिया गया, वो सुधार आपका किया जाएगा। यदि प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नों मूल्यांकन का प्राप्त अंक में सुधार किया जाए। स्क्रूटनी के परिणाम अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं अथवा वही रह सकते हैं। यानी कि जो आपका स्क्रूटनी वाला अंक है वो अंक आपका बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। यानी कि गलती से आपका अंक, मान लीजिए 60 आपका अंक नहीं आया है और गलती से आपका प्रकाशित हो गया है तो वो अंक घटा भी दिया जाएगा, और अगर आपका गलती से कम दिया तो बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो आपका उतना ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों, अब भुगतान के लिए परीक्षार्थी का भुगतान करने से निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा। यानी जिस तरह से आप पेमेंट करते हैं वहाँ लिंक खुलती है, उसी तरह आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने की प्रक्रिया क्या रहेगी कि आवेदक पत्र महाविद्यालय द्वारा अग्रसित, यानी कि आपको जो कॉलेज है वहाँ से आपका एक आवेदन लिखाना होगा, उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका अपलोड करना होगा और जो परीक्षा फल की छाया प्रति आपका आया है वेब कॉपी, उसको भी अपलोड करनी होगी। ये कितने तारीख तक मान्य रहेगी? देख सकते हैं कि ये आपका 27 तारीख तक पूर्ण रूप से मान्य रहेगी। यानी कि दोस्तों, आप ये जो है स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करेंगे समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।